तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है कंप्लीटली फुल cylindrical water tank of height 1.6 meter and cross section 0.5 meter square. It has a hole in its side at height 90 centimeter from the bottom. ओके अगर हम बॉटम से 90 सेंटीमीटर पर एक होल वहां पर देखते हैं, अज्यूम दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द होल बी नेग्लिजिबल, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल आप कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉलर एज कंपेयर टू द टैंक. If the load of 50 kg is applied at the top of the surface of the water in the tank, then the velocity of the water coming out at the instant when the hole is open. Okay, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको समझ में आता है कि बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमको लगाना है. एक हमारे पास वाटर टैंक है और वाटर टैंक का हाइट जो है वो 1.6 मीटर गिवन है. ये जो हाइट है वो कितना है, 1.6 मीटर. और यहाँ पर हमने बॉटम से 90 सेंटीमीटर या फिर हम लिख सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर हाइट पर एक होल यहाँ पर किया है. और इसको जब ओपन करेंगे पर यहाँ पर हम ऊपर से प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक वेट हमने लगाया, उससे यहाँ पर एक ऊपर से फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स होगा वो होगा यहाँ पर 50 kg का. तो 50 इंटू जी का वैल्यू 10, मतलब कि हमने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया है. ओके अब हम यहाँ पर बर्नौली थ्योरम का यूज़ करेंगे. हमको पता है बर्नौली थ्योरम में इनिशियल प्रेशर P1 प्लस ओके प्रेशर एट दिस पॉइंट 1 एंड प्रेशर इज दिस पॉइंट 2 है ना. हमने इस पॉइंट को 1 कंसिडर किया है, इस पॉइंट को यहाँ पर 2 कंसिडर किया है. तो P1 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1. ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने तीनों एनर्जी का बात किया है. अब सेकंड पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर ओके और रो GH2. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि V1 जो है वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू V2. ओके तो V1 को अप्रोक्सीमेट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 0 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे ही उस होल को ओपन किया है तो वाटर धीरे धीरे वहाँ से निकलेगा और वाटर का जो वेलोसिटी होगा उसके कंपैरिजन में जो टॉप है उसका वेलोसिटी बहुत ही कम होगा. तो ये सेकंड वाला टर्म हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉइंट जो टॉप है यहाँ पर इसका प्रेशर हम देखें तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे इस वेट का प्रेशर, मतलब कि 500 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू 0.5. ओके तो ये हमारा इस पॉइंट का प्रेशर हुआ प्लस रो मतलब कि वाटर का डेंसिटी, तो वो 1000 हो जाएगा. जी का वैल्यू यहाँ पर 10 है और एच का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.6. और अगर हम इस ओपनिंग की बात करें तो यहाँ का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, तो हम यहाँ पर P0 लिखेंगे प्लस 1/2 हम यहाँ पर डेंसिटी 1000 लिखेंगे और हाइट जो है वो वेलोसिटी हमको यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी V स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ओके रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू हमको यहाँ पर 10 लिखना है और H2 का वैल्यू 0.9 लिखना है. ओके तो यहाँ P0 से P0 कैंसिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव साइड लेकर आएंगे. ये हमारा हो जाएगा 1000. अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1000. तो पहला टर्म हमको मिल रहा है 1000 प्लस सेकेंड टर्म अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको मिलेगा 16, ये 16 हो जाएगा. 16 इंटू 1000 16,000 हमको मिलेगा प्लस इस वाले टर्म को हम नेगेटिव साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9000 ओके इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1000 इंटू V स्क्वायर. ओके तो यहाँ पर इसे देखेंगे तो 16,000 माइनस 9,000 विल बिकम ये हमारे पास 7,000 मिलेगा. 7,000 प्लस 1,000 8,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1000 इंटू V स्क्वायर. यहाँ पर 1000 से 1000 कैंसिल होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिलेगा, मतलब V का वैल्यू हमको मिलने वाला है 4 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड.